गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपर्स फोरम यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग एक मैथ्स में नया टॉपिक सीखने वाले हैं, एवरेज। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन क्लासों में एक दिक्कत ये भी रहती है, स्टूडेंट्स जो है कंप्लीट सिलेबस पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो दिक्कत टीचर की हो जाती है। अभी कल ही हमारा एग्ज़ाम हुआ है बिहार शिक्षक वाला। 5th क्लास को पढ़ाने के लिए प्राइमरी टीचिंग का एग्ज़ाम है। लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल आया है वो अच्छे अच्छे सीजीएल वाले स्टूडेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो टीचर जिस वे में पढ़ाना चाह रहा है आप उस वे में पढ़ने की कोशिश करें। बहुत लोग तो इजी इजी पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन आपको पूरा बैलेंस होके चलना है जिससे आप कंप्लीट 100% स्कोर कर पाएँ। ठीक है। तो आज नई स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एवरेज टॉपिक से, और इसको इतनी डेप्थ से पढ़ेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला है ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ है तो 60% क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट से। अगर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेंगे तो 100% आपके क्वेश्चन होंगे। आइए फोकस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एवरेज। ठीक है। तो बेसिकली हर स्टूडेंट से ऑफलाइन क्लास में मेरा एक ही सवाल होता है, एवरेज होता क्या है। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने हमें यही जवाब देते हैं कि सर एवरेज बराबर होता है, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, और इंग्लिश वाले बोलेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने फार्मूला रट लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फार्मूला रटने के बाद आप कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन ही कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्लियर तो हर एक सवाल में विदाउट फार्मूला लगाए हम उसे सेकेंडों में ख़त्म कर सकते हैं। तो दूसरी अंडरस्टैंडिंग अगर हम बात करें वास्तव में एवरेज क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है कि हो सकता है कोई अमाउंट पहले सबका अलग अलग हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जहां पे सभी को अमाउंट इक्वल मिलने लग जाएगा वो हमारा होगा एवरेज। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 5 सब्जेक्ट हमने मान लिए ए बी सी डी और ई। ठीक है। एक क्लास के 12th क्लास में हमने मान लिया 5 सब्जेक्ट हैं और किसी स्टूडेंट का वहां पे स्कोर बताया गया है 90%। ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात कैसे होने लग गई तो इसको भी हम समझेंगे। मान लीजिए इसके ए सब्जेक्ट में नंबर है आपके 95, बी सब्जेक्ट में है इसके 85 और सी सब्जेक्ट में इसने नंबर लाए हैं 92 और डी सब्जेक्ट में इसके नंबर हैं 88 और ई सब्जेक्ट में इसके नंबर हैं 90। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप वहाँ पे पूछा गया कि इसका ऑल ओवर स्कोर कितना है तो वहाँ पे बोला गया 90% है। तो देखिए ये 90% बना कैसे होगा। 90 से ये कितना अधिक है +5, ये 85 जो है 90 से कितना कम है -5, 90 से कितना अधिक है सी 2 अधिक है और डी कितना है 90 से कम है, इसमें 2 की कमी है। और ई में अगर हम देखें तो ये आउट ऑफ 90 ही लिए हुए हैं, यानी इसमें 0 ना तो कमी है ना ही बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो यहाँ पे इसके 90 तक जाने के लिए इसमें 5 की कमी थी, इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, ये जाके इसको कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है। तो ये भी वैल्यू आपकी 90 बची और यहाँ पर भी इसके पास भी 90 हो गया। अब 90 जाने के लिए इसके पास 2 एक्स्ट्रा था तो ये 2 जाके इसको डोनेट कर देगा, तो इसके पास भी वैल्यू कितनी हो गई 90। और यहाँ पर अगर हम देखें ई के पास भी कितना है 90। तो एक वे में देखें तो यहाँ पे इसका ऑल ओवर जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 90%। और अगर एवरेज के वे में देखें
तो इसका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, 90 नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पर भले ही हर सब्जेक्ट में इसके नंबर तो 90 के इक्वल नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये सारी वैल्यू 90 के इक्वल हो गई। तो एवरेज सिर्फ यही बताएगा हर मतलब स्टूडेंट को कितना मिल रहा है, इक्वल मिलेगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे एक टर्म और हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, अब इसकी हिंदी पे मत जाइएगा क्योंकि हिंदी इसकी बहुत ही खतरनाक है। तो डेविएशन होता क्या है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देंगे, अगर नंबर से आप एवरेज को घटाते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 10, 12, 15, 25, 28। क्लियर है। और मैं यहाँ पे इसका जानना चाह रहा हूँ एवरेज। आपके पास 5 डाटा दिए हुए हैं और इसका हमें जानना है एवरेज। तो यहाँ पे एक तो आपका है फार्मूला लगा के हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो पहले हम फार्मूले से देखते हैं। तो फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो देखिए 15 और 25 का सम हो गया कितना, 40, और 28 और 12 ऐड करेंगे, इसका भी सम कितना हुआ, 40, और यहाँ पे ये 10 है, तो 40 + 40 + में 10 यानी ये आ गया 90। अब ये 90 कितने लोगों में कंट्रीब्यूट करना है, तो 90 का कंट्रीब्यूशन करना है 5 लोगों में। तो यहाँ से अगर 5 लोगों में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी मिली, 18। तो यहाँ से 18 जो वैल्यू आपको मिली है यही हमारा क्या है, एवरेज। ठीक है, तो ये तो आपने फार्मूला लगा के इसे निकाल लिया है। अगर थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, तो आते हैं भाई। तो एवरेज अभी हमने निकाला है कितना, 18। अब यहां से देखते हैं डेविएशन का मतलब क्या था। तो अगर हम यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे तो यहां से देखिए मैं डेविएशन क्या मिलेगा, माइनस का 8। यहां पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस की 6। और यहां से हम अगर देखते हैं वैल्यू ये आपको मिलेगी माइनस की 3। और यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी प्लस की 7। और यहाँ पे अगर हम डेविएशन लगाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी प्लस की 10। अब यहाँ से हम नेट डेविएशन चेक करेंगे तो ये देखिए वैल्यू आपकी यहाँ से मिली माइनस का 17, प्लस वाली वैल्यू भी आपकी कितनी है, प्लस की 17। तो यहाँ से अगर हमने नेट डेविएशन चेक किया तो ये क्या मिला मुझे, 0। इसका मतलब क्या है, अगर एवरेज के रेस्पेक्ट में कभी भी हम नेट डेविएशन देखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इस रिजल्ट को अगर आप याद रखते हैं तो 90% क्वेश्चन हम डेविएशन से ही खत्म करेंगे एवरेज के। और साथ में अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक हैं सभी जगह डेविएशन लगा के सवालों को खत्म कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक और एग्जांपल पे आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया 10, 12, x, 20, 28 और ये वैल्यू हमने ले ली 30। क्लियर है। और इसका एवरेज हमने आपको बोल दिया, एवरेज है 25। क्या बोल दिया, एवरेज है 25। ये है गिवन आपको एवरेज पूरे ग्रुप का। तो आपको यहां से बतानी है x की वैल्यू। तो अगर यहां पे भी हम डेविएशन लगाते हैं, क्योंकि एवरेज आपको गिवन है 25, तो 25 के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं यहां से डेविएशन आपको क्या मिलने वाला है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये माइनस का 15 मिलेगा डेविएशन। यहां पर चेक करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 13।
और यहाँ पर आके चेक करेंगे 28 से तो ये मिला प्लस का 3, और 30 से चेक करेंगे तो ये हमें मिलेगा प्लस का 5। ठीक है, अभी x को हमने ऐसे ही रहने दिया है। तो यहाँ से अगर देखें हम माइनस की वैल्यू हमारी कितनी हुई, ये हो गई माइनस का 28, और यहाँ से अगर हम प्लस की वैल्यू देखें तो ये आपको मिली है प्लस की 8। तो नेट डेविएशन आपको यहाँ पर कितना मिला है, ये मिल रहा है माइनस का 20। अब अभी हमने आपको रिजल्ट प्रूव करके दिया था एवरेज के रेस्पेक्ट में ये नेट डेविएशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए इसका मतलब तुम्हें डेविएशन प्लस का 20 और चाहिए। तो प्लस का 20 डेविएशन कौन देगा, ये देगा x। कौन देगा, ये देगा x। तभी तो जाके रिजल्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब अगर ये प्लस का 20 से चाहिए तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यानी जो एवरेज था वो तो इसको लाना ही पड़ेगा 25 और प्लस में कितनी वैल्यू, और प्लस का 20 और चाहिए, तो यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 45। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, सिर्फ डेविएशन का यूज करके x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्लियर है। अब एक चीज और याद रखिए कि एवरेज हमेशा, अगर हम एवरेज की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर हमने लिया 5 और अगला नंबर हमने लिया 7, और मुझे अगर इन दो नंबर का एवरेज निकालना है तो एवरेज कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6। इसका मतलब क्या है, ये जो एवरेज हमारा है ये लोवेस्ट वैल्यू से तो ग्रेटर है और हाईएस्ट वैल्यू से क्या है, लोवेस्ट है। तो यहां से देखिए लोवेस्ट से तो ग्रेटर होगा एवरेज, और हाईएस्ट वैल्यू से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये टर्म हमेशा अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे सवालों में दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही कट कर सकते हैं। क्लियर है। तो एवरेज हमेशा जो मिलेगा लोवेस्ट वैल्यू से ग्रेटर होगा और हाईएस्ट वैल्यू से स्मॉलर होगा। क्लियर है। अब आते हैं एक स्पेशल केस पे, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्लियर है। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले समझ लीजिए होती क्या है। तो सबसे पहला टर्म जैसे ए हमने लिया और इसमें अगर हम डिफरेंस जोड़ते चले जाएं तो डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस तो हमेशा 2 या 2 से जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगले टर्म पे जाने के लिए इसमें डिफरेंस यानी डी मान लिया, इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा सेकेंड टर्म मिलेगा। ठीक है, इस सीरीज का। अब इस सीरीज का अगर थर्ड टर्म चाहिए तो इसमें प्लस का डी फिर से ऐड कर देंगे, तो यानी थर्ड टर्म हमारा क्या मिलेगा, ए प्लस का 2d। ऐसे ही अगर हम सीरीज बनाते हुए जाएंगे तो nth टर्म अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए, nth टर्म। तो देखिए सभी में ए वैल्यू आ रही है, ए को हम बोलते हैं हमेशा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यानी ए तो आना ही है यहाँ पे प्लस। अब डी देख लीजिए कितनी बार आना है, जब फर्स्ट टर्म था तो डी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 टाइम है, जब सेकेंड टर्म में हमने बात की है तो डी की फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम, जब थर्ड टर्म में बात कर रहे हैं तो डी की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम। यानी जो जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं डी की फ्रीक्वेंसी उससे एक कम आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर nth टर्म में हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो ये तो आ गया आपका क्या, nth टर्म। ठीक है। अब यहां से एक फार्मूला भी आपने इसके लिए रटा होगा, इसका सम निकालने के लिए। तो कभी भी अगर समांतर श्रेणी आपकी बन रही है एपी, तो इसका एवरेज जो होता है वो हमेशा होता है फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस में लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा है ए प्लस n-1 इंटू डी अपान में 2। तो ये तो इसका आ गया क्या, एवरेज। अब यहां से अगर मुझे सम निकालना है तो एवरेज का मतलब हमने आपको ये समझाया है कि हर पर्टिकुलर व्यक्ति को इतना मिलेगा। जैसे
10 रुपये अगर मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट को दिया है और हमने बता दिया ये एवरेज है सबका, और क्लास में हमने मान लिया 50 स्टूडेंट हैं, 50, तो अगर यहाँ से मुझे सम निकालना है तो क्या करेंगे, 50 इंटू में 10, यानी ये हो जाएगा 500। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से इसे हम सम निकालना है तो इसका सम क्या निकल के आएगा, तो इसमें आपको देखो कितने टोटल थे, nth टर्म थे, तो इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सम। तो ये हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये अपान में क्या चल रहा है आपका 2। तो ध्यान से देख लीजिए, ये फार्मूला जो आप रटते आ रहे थे इसका भी डेरिवेशन हमने यहीं से एवरेज से ही निकाल दिया है। क्लियर है। अब अगले अगर हम बात करें तो यहीं से निकालते हैं नेचुरल नंबर का सम। तो अगली हेडिंग लगाइए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, तो जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट हमेशा करते हैं 1 से। तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं, यानी जहां तक भी आप काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब हम तो इन्फिनाइट तक काउंट कर सकते हैं, तो लेकिन हमें तो लेना है nth टर्म, यानी n संख्याएं। तो यहां से प्रथम संख्या होती है 1 2 3, ऐसे अगर हम n संख्याएं देखना चाह रहे हैं, यानी लास्ट संख्या हमने जो ली है वो n ली है। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपकी क्या सीरीज चल रही है, डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी क्या है 1 का है। तो इसका मतलब ये भी आपकी चल रही है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी चल रही है, तो यहाँ से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका क्या निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म आपका क्या है n, तो ये हो गई वैल्यू प्लस में n और अपान में 2, ये तो निकल के आया एवरेज। और एवरेज का मतलब है हर व्यक्ति को इतना मिलेगा। तो यहाँ पर है कितने लोग, n लोग हैं। तो अगर यहाँ से सम मुझे चाहिए तो सम क्या निकल के आएगा आपका, तो सम की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, n इंटू एवरेज कितना है n प्लस 1 अपान में 2। तो ये आ गया इसका सम। क्लियर। सेम प्रोसेस से अगर हम प्रूव करना चाहें तो इवन नंबर, तो इवन नंबर आप जानते होंगे जो हमेशा 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर। दूसरे तरीके से बोले तो जो भी 2 का मल्टीपल मिलेंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर। तो यहां से देख लीजिए, अगर अगले टर्म की हम बात करें इवन नंबर की, तो इवन नंबर सबसे पहले देख लीजिए आपके बनेंगे कैसे, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए जो भी आपने नेचुरल नंबर लिखे हैं इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। तो अगर फर्स्ट यहाँ से इवन नंबर हम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका 2 इंटू 1। सेकेंड नंबर निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 2 इंटू 2। ऐसे ही nth वाला अगर हम देखते हैं इवन नंबर क्या होगा 2 इंटू n। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट इवन नंबर आपका होता है 2, अगला होता है 4, अगला होगा 6। ऐसे nth टर्म जो होगा आपका वो होगा क्या 2n। अब यहां से भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सीरीज आपकी क्या चल रही है, समांतर श्रेणी, यानी यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो अगर एवरेज की बात करें हम तो एवरेज हमारा क्या निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म यानी 2 प्लस में लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 2n। तो यहां से ये हो गई वैल्यू प्लस में 2n अपान में क्या करेंगे 2। तो एवरेज हमारा क्या निकल के आया n प्लस 1। तो ये तो आ गया इसका एवरेज। अब मुझे निकालना है अगर सम, तो सम के लिए कुछ नहीं करना है, कितने लोग हैं n लोग हैं, तो सम निकल के आ जाएगा n से मल्टीप्लाई कर दीजिए n प्लस 1 में, तो ये आ गया हमारा सम। ठीक है, क्या आ गया सम। तो अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अगला टर्म हमारा आएगा क्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का भी फॉर्मेशन कैसे होगा, नेचुरल नंबर से ही होना है। देखते हैं। तो ऑड नंबर,
तो ऑड नंबर अगर आपको बनाने हैं तो सबसे पहले आप बना लीजिए इवन नंबर, ठीक है, और हर एक इवन नंबर से -1 करते हुए चले जाइए। तो जैसे 2 × 1 -1, अगला नंबर चाहिए तो 2 × 2 -1, अगला नंबर चाहिए तो 2 × 3 -1। जो भी हम फॉर्मेशन कर रहे हैं नेचुरल नंबर से ही बना रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हमें nth टर्म चाहिए तो ये क्या होगा, 2 × n -1। क्लियर। तो यहां से भी अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा मिला 1, सेकेंड टर्म मिलेगा 3 और थर्ड टर्म मिलेगा 5। अगर nth टर्म हम देखेंगे तो nth टर्म हमारा क्या मिलेगा, 2n -1। तो यहां से भी आप चेक करेंगे तो यहां पे भी डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का। कितने का चल रहा है, 2 का। तो ये भी हमारी सीरीज कौन सी हुई, समांतर श्रेणी। तो अगर इसका भी एवरेज अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा है 1 प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 2n -1। तो यहां से वैल्यू क्या हुई है 2n -1 अपान में 2। तो -1 से +1 कैंसिल, तो यहां से एवरेज आपका निकल के क्या आया n। अब n का मतलब है हर इंसान को इतना ही मिलेगा n, और यहाँ पे हैं भी कितने लोग, nth लोग हैं, यानी n लोग ही हैं। तो n लोगों में अगर मुझे सम निकालना है तो ये सम क्या निकल के आएगा, n × में n, इसी को क्या बोलेंगे n²। क्लियर है। तो ये भी आपका फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ। अब यहाँ पे इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इतनी क्लियरिटी अगर है तो ये सवाल जैसे ही आपको दिखेंगे वहां पे आंसर सीधा टिक होगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। तो जैसे फर्स्ट अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ये 1 है ना, तो यहां से एवरेज भी इसका क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। अब अगर इसमें अगला हमने टर्म शामिल किया 1 और 3, तो यहां से इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो ये 2 निकल के आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 नंबर हमने लिए थे, कौन से, ऑड नंबर। तो 2 संख्याएं थी इसलिए एवरेज भी कितना है, 2 है। अगर 3 नंबर यहाँ पे शामिल करते हैं 1 3 5, तो ध्यान से देखिए यहाँ से एवरेज भी इसका कितना निकल के आएगा 3। तो यहाँ पर हमने कितने नंबर लिए हैं, 3 लिए हैं, तो यहाँ पे एवरेज भी कितना आया है आपका 3 आया है। अब यहाँ पे अगर हम सम की बात करें तो सम हमने क्या देखा था n², तो इसका मतलब सम अगर इसका हम देखते हैं तो सम यहाँ से क्या निकल के आएगा 1। अब यहाँ से अगर हमने अगली 2 संख्याएं ली तो 2 संख्याएं हैं तो यानी 2 का स्क्वायर, तो ये सम कितना निकल के आया 4। ऐसे ही अगली 3 संख्याएं शामिल की तो यहां से अगर देखें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो सम कितना आएगा इनका 9। क्लियर है। तो ये ऑड नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर सम नंबर के लिए देखें जो हमने फार्मूला प्रूव किया है इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर के लिए भी चेक कर लीजिए। तो यहां से अगर देखें फर्स्ट इवन नंबर हमारा 2 है, तो यहां से 2 का एवरेज भी निकालेंगे तो हमारा क्या आना है 2 ही आना है। अब यहां से अगर हम अगली संख्या यहाँ पे शामिल करते हैं, अगली हमारी होगी 4। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हमने ली हैं, तो यहाँ से जो हमारा इसका एवरेज निकल के आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी n यहाँ पर कितने हमने लिए हैं n मतलब है 2 नंबर। तो यहाँ से एवरेज हमारा क्या निकल के आया है n+1 यानी 3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3 संख्याएं शामिल करते हैं 2 4 और 6, तो अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कितना 4। क्या निकल के आएगा 4। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो एवरेज हमारा क्या आ रहा है n+1। तो इसका मतलब हमारा ये है। अब एक कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे अगर यहाँ पे बोलता है हमने 5 कॉन्जुगेटिव नंबर लिए, क्या लिए 5 कॉन्जुगेटिव नंबर लिए, हिंदी मीडियम वाले समझ लें, इसे बोलते हैं 5 क्रमागत संख्याएं, और इसका एवरेज अगर हमने बोल दिया कि k है, क्या है k है,
और इसमें अगर अगली 3 संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो हमारा नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा। यानी 3 नंबर और इसमें शामिल करने हैं। तो ध्यान देना, अगर कॉन्जुगेटिव नंबर हैं तो एवरेज 3 नंबर अगर शामिल किए हैं तो एवरेज में बढ़ोतरी हो जाएगी 3/2, यानी कितने की वृद्धि होगी, 1.5 की। तो यानी नया एवरेज जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा k + 1.5। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे यहां पर कोई भी नंबर ले लीजिए, कॉन्जुगेटिव नंबर, मान लीजिए हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 अगर एक नंबर था तो यहां से एवरेज हम निकालेंगे तो 5 ही निकल के आएगा। अगला कॉन्जुगेटिव नंबर 6 होता है, तो 5 में अगला कॉन्जुगेटिव नंबर हमने शामिल किया 6, तो अब जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आई, 5.5। अगला कॉन्जुगेटिव नंबर एक और अगर इसमें हम शामिल करते हैं, यानी 5, 6, 7, तो यहां से एवरेज अब अगर हम देखते हैं तो ये एवरेज हमारा क्या आएगा, 6। अब ध्यान से यहीं से एनालिसिस करिए, जब यहाँ पे एक नंबर था तो एवरेज हमारा कितना था, 5। अब यहाँ पे एक नंबर और इसके साथ शामिल कर दिया तो यहाँ पे एवरेज में बढ़ोतरी कितने की हुई है, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक नंबर था, इसमें जब 2 संख्याएं हमने शामिल की हैं तो यहाँ पर देख लीजिए एवरेज में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, +1 हुआ है। कितने का हुआ है, +1 हुआ है। तो कभी भी अगर कॉन्जुगेटिव नंबर पे क्वेश्चन आता है तो जितनी संख्याएं शामिल होंगी उसके हाफ से एवरेज में वृद्धि होगी। ठीक है, एवरेज में इंक्रीमेंट कितने का होगा, उसका हाफ। या ये बोल लें, अगर एक संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज में वृद्धि कितने की होगी, 0.5 की। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल तुम्हारा बन सकता है किस पे, इवन नंबर और ऑड नंबर पे। कैसे बनेगा सवाल, आते हैं। जैसे हमने यहां पे बोल दिया 7 इवन नंबर का एवरेज जो आपको दे रखा है वो मान लिया हमने m दिया। ठीक है, अब इसमें अगली 3 सम संख्याएं और हमने शामिल कर दी, यानी 3 सम संख्याएं और तुम्हें शामिल करनी है, यानी प्लस में 3 नंबर्स और शामिल करने हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें यानी बताना है तो अब एवरेज क्या होगा इस ग्रुप का, ये बताना है। तो यहां पर अगर हम एनालिसिस करें इस पे इवन नंबर पे, तो कोई भी नंबर अपनी तरफ से सजेस्ट कर लीजिए, जो भी लेना हो आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए अगर हम 50 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 50 से, यानी फर्स्ट नंबर हमने लिया 50, तो यहां से एवरेज अगर हम देखें तो हमारा क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। अगली यहां पर इवन नंबर क्या होगी, 52, यानी यहाँ पे एक संख्या हमने शामिल किया तो यहाँ से एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज हमारा क्या निकल के आएगा, 51। इसमें अगली संख्या एक और शामिल करते हैं, यानी 50 के बाद 52 और 52 के बाद 54। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे 3 संख्याएं हुई और एवरेज की बात अगर हम करें तो एवरेज हमारा आया 52। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जब सिंगल नंबर हमने लिया था 50 तो एवरेज हमारा था 50। अब यहाँ पे एक संख्या हमने इसी में शामिल की है तो यहाँ से एवरेज में वृद्धि कितने की हुई है, +1। जब देखे इसमें हमने 2 संख्याएं शामिल की हैं, कौन सी, 52 एंड 54, तो यहाँ से एवरेज में वृद्धि देख लीजिए जरा कितने की हुई है, +2। यानी इसका मतलब क्या है, जब भी कभी इवन नंबर की बात होगी, सम संख्याओं की, तो जितनी अगली सम संख्याएं आप शामिल करेंगे एवरेज में वृद्धि उतने ही नंबर की हो जाएगी। अगर इसी का वाइस वर्सा भी आ सकता है कि पीछे जाने पे भी अगर मान लो उतनी संख्याएं हम हटा रहे हैं तो अगर जितनी संख्याएं हटा रहे होंगे एवरेज हमारा उतने से घट जाएगा। क्लियर है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट यानी सेम कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है ऑड नंबर पे भी। तो ऑड नंबर पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑड नंबर आपका है 1, तो एवरेज भी कितना है, 1। अगले ऑड नंबर इसमें शामिल करते हैं तो यहाँ से एवरेज हमारा कितना आएगा, 2। इसमें एक और ऑड नंबर शामिल करते हैं तो यहाँ से एवरेज हमारा कितना आएगा,
3। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे एक संख्या थी तो एवरेज हमारा था कितना 1। जब इसमें अगली संख्या ऑड नंबर और शामिल किया तो एवरेज में वृद्धि कितने की हुई +1 की। अब यहाँ पे जब हमने इसमें दो संख्याएं शामिल की हैं तो यहाँ पे एवरेज में वृद्धि कितने की हुई है +2 की। क्लियर है? तो ये होती है कॉन्सेप्ट की पकड़। जहां पे लोग सवाल को सोचते रहेंगे आपको वहां पे टिक करके सीधे निकल जाना है, यही एज देगा। जब थ्योरी में क्वेश्चन आता है, अभी तो आसान लग रहा है, वहां पे अच्छे लोग मतलब समझ ही नहीं पाते सवाल क्या पूछ रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बनता है, एक क्या, उसे 4 पॉइंट निकल के आएंगे। जैसे कोई भी नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 10, 15, 25 एंड 10। क्लियर है? अब इसका अगर एवरेज हम देखें तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 40 और 60 अपान में 4 करेंगे तो ये एवरेज हमारा कितना निकल के आया, ये आया 15। क्लियर है? अब 15 एवरेज आया। पहला पॉइंट हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, हर नंबर में हम +3 कर रहे हैं, यानी +3 यहाँ पे भी, +3 इस नंबर में भी, +3 इस नंबर में भी, +3 इस नंबर में भी, यानी हर एक संख्या में हमने +3 ऐड कर दिया। तो अभी आपने समझा था कि एवरेज का मतलब है कि हर एक बंदे को इतना मिलेगा। तो सीधा अगर हम रिजल्ट देखें तो अब ये अगली बार ये नहीं करोगे 10 में 3 ऐड करके 13 लिखें, 15 में 3 ऐड करके 18 लिखें, नहीं, सीधा क्या करोगे, एवरेज को +3 से इंक्रीज कर देना है, यानी आंसर क्या आएगा 18। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, अगर सभी संख्याओं में कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, सेम नंबर कोई सब्ट्रैक्ट करें। एवरेज अभी इसका कितना निकला था 15 निकला था शायद, चेक कर लेना एक बार। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर में, दूसरा पॉइंट क्या है -2, -2, -2 और -2, हर एक नंबर में हमने 2 की कमी कर दी है। तो अगर 2 की कमी की है तो आप ऐसा नहीं करेंगे 10 से 2 घटा के 8 लिख रहे हैं, 15 से 2 घटा के 13 लिख रहे हैं, सीधा क्या करेंगे, एवरेज में भी 2 की कमी करके हमारा आंसर क्या आएगा 13। बात क्लियर है? तो जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा वो सीधा जाके एवरेज में परफॉर्म करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर हम थर्ड पॉइंट पे बात करें, तीसरा पॉइंट भी आपका ऐसे ही बन सकता है, क्या, मल्टीप्लाई का। तो थर्ड पॉइंट यानी इसका एवरेज अभी हमने निकाला था, क्या निकला था 15। अब यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, हर एक नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 5 से। तो अगर हमने हर एक नंबर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी वही ऑपरेशन लगाना है। आप ये नहीं करेंगे 10 × 5 करके 50 लिख रहे हैं और 15 × 5 करके 75 लिख रहे हैं। हर एक नंबर में अगर सेम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो डायरेक्ट एवरेज में जाके 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी नया एवरेज हमारा क्या मिलेगा 75। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट आपके हुए। फोर्थ पॉइंट भी अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए हम यहाँ पे हर एक नंबर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो सीधा क्या करेंगे, एवरेज में जाके 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यू एवरेज आपका क्या आएगा 7.5। तो यहां से 4 पॉइंट आपके ये क्लियर हुए। क्लियर है? अब अगर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इसी का थोड़ा सा, अभी जो हमने आपको एपी पढ़ाई है यानी समांतर श्रेणी, उस पे ये स्पेशल केस है, हमेशा ये याद रखना, ये हर जगह नहीं लगना है, सिर्फ समांतर श्रेणी पे ही लगाना है। ठीक है? जैसे यहां पे हमने बोला 10, 25, 40 और यहां पे हमने दे दिया ये आपको नंबर 55। चेक कर लीजिए क्या ये सीरीज हमारी समांतर श्रेणी है। तो देखिए यहाँ पे +15,
और यहां से भी अगर हम देखते हैं तो +15, और आगे भी देखेंगे तो +15। तो अगर कभी भी समांतर श्रेणी बन रही है तो सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म, यानी 10 प्लस 55 अपान में 2। लेकिन ये लगाएंगे जब ये आपकी सीरीज होगी समांतर श्रेणी में, हर जगह नहीं लगाना है। ये तो एक तरीका ये हुआ आपका। अब यहाँ पे टर्म हमारे थे इवन, अगर यहाँ पे ऑड टर्म होते तो हमारा मिड टर्म एवरेज हो जाता, लेकिन उस पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पे ही फोकस करना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए और क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे जैसे बहुत लंबी सीरीज हमने लिख दी 1120, 1135, 1150, है ना, और ये सीरीज आपकी ऐसे ही चलती चली गई मान लीजिए, और लास्ट टर्म हमारा है 1285 ही बोल लिख लेता हूं। अब यहां से मैं जानना चाह रहा हूं इसका एवरेज क्या आएगा। तो आप जरा ये चेक करेंगे क्या ये सीरीज आपकी एपी में चल रही है, तो यहां से भी चेक करेंगे तो ये सीरीज आपकी एपी में ही चल रही है। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म, तो यहां से एवरेज हमारा क्या निकल के आएगा, तो एवरेज हमारा निकल के आएगा 1120 प्लस में 1250 अपान में 2। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं यहां पे, देखिए इसी कॉन्सेप्ट से मान लीजिए किसी ग्रुप में अगर हम मान लेते हैं 4 लोग हैं, ठीक है, तो 4 लोग अगर हैं और सभी का एवरेज हमने यहां पे मान लिया है 18 और 18, 18 और 18, क्लियर, यानी सभी के पास 18 और 18 है। तो इसका मतलब क्या है, पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, 18 है। अब यहां पे अगर एक हमने बंदा और शामिल कर दिया ग्रुप में, कितना, मान लीजिए ये भी 18 लेके आया, तो अगर ये भी 18 लेके आएगा तो ग्रुप का एवरेज नया क्या होगा, अभी भी क्या होगा, क्योंकि 18 ही होगा। यही समझाया है एवरेज का मतलब क्या है, सभी के पास वैल्यू इक्वल होगी। अब इसी में और क्या चेंज हो सकता है, मान लीजिए इन 4 लोगों के पास तो एवरेज 18 था, लेकिन ये जो 5th वाला बंदा आया है इसने वैल्यू जो है अगर 18 से कम लेके आई है, 18 से कम लेकर आया है, अब क्या लेकर आया है ये नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए 18 से कम लेकर आया है, तो अब ये ग्रुप में अगर शामिल होगा तो क्या ये बात क्लियर है कि इसका पूरे ग्रुप का एवरेज 18 से कम हो जाएगा, यानी 18 से थोड़ा कम होगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम सेम प्रोसेस यहां पर ये बोले कि अगर इन सबके हिस्से में 18 18 तो था, लेकिन एक बंदा और ग्रुप में शामिल हुआ, सबके हिस्से में 18 और 18 है, लेकिन ग्रुप में एक बंदा और शामिल हुआ जिसका जो है जो लेके आ रहा है 18 से ज्यादा, यानी 18 से ज्यादा वो कुछ भी वैल्यू ला सकता है। तो अगर वो 18 से ज्यादा लेके आया है तो क्या एवरेज भी आपका पूरे ग्रुप का 18 से कुछ ज्यादा मिलेगा। अब यहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक तो सवाल ये बनता है कि क्लास में इतने विद्यार्थियों का औसत इतना है, उसमें एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाती है, तो उसमें इतने साल एवरेज में वृद्धि 1 की हो जा रही। अब एग्जांपल लेके ही समझा रहा हूं इस पे। मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं ग्रुप में, ठीक है, और इनका एवरेज आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 21। अब इसमें अगर एक टीचर को भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, यानी एक टीचर की एंट्री होती है, 40 स्टूडेंट थे, अब इसमें एक टीचर आया
जिससे ग्रुप का एवरेज आपका हो गया 22। क्लियर है? तो ये बताना होता है कि टीचर की एज कितनी होगी, है ना। ये मान लीजिए अगर ये 21 ईयर का था इनका सबका एवरेज, तो इसमें अब बताना है कि टीचर की एज कितनी है जो शामिल हुआ है। तो हमेशा ध्यान देना, अगर ये 22 एवरेज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टीचर 22 तो कम से कम अपना लेके आएगा ही एवरेज बरकरार करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 40 स्टूडेंट थे, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के हिस्से में कितना कितना था, 21। तो अगर 22 सबको बनाना है तो क्या इन 40 लोगों को एक एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा सबके लिए? कौन लेके आएगा? टीचर लेके आएगा, क्योंकि उसी के आने की वजह से ग्रुप का एवरेज बढ़ा है। तो यानी अगर हम टीचर की एज यहां से देखें तो कितनी हो जाएगी, 40 ये एक्स्ट्रा लेके आएगा, प्लस में अपना एवरेज तो लेके आएगा ही, यानी ये कितना लेके आना पड़ेगा इसको, 62, यानी ये 62 साल का होगा। बात क्लियर है? तो ये होती है कॉन्सेप्ट में जान। ये सवाल जैसे ही देखेंगे वैसे ही टिक करेंगे, और बहुत सारे लोग इस सवाल को करने के लिए पेन यूज करते हैं। यहाँ पे कॉपी पेन बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये सवाल चुटकियों में होंगे। और एग्जाम्पल अगर लें, मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। अब क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं। कितने हैं? 11 प्लेयर हैं, और सबकी एवरेज एज है कितनी, 30। अब इसमें अगर एक कोच शामिल कर दिया जा रहा है, कोच अगर शामिल कर देते हैं, यानी इसमें एक कोच आके ऐड हुआ, तो अब जो है पूरे ग्रुप का एवरेज जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 35। तो अब आपको बताना है इस कोच की एज क्या होगी। तो क्या करेंगे, अब अगर ये 35 एवरेज है तो इसका मतलब क्या है, 35 ये अपना तो पहले तो लेके आना ही पड़ेगा इसको, इसके हिस्से का। साथ में ध्यान से देखिएगा, पहले सबका एवरेज कितना था, 30 था। तो 30 से 35 जाने के लिए क्या +5 में वृद्धि हो रही? एवरेज का मतलब है एक पर इतने की वृद्धि हो रही। तो अगर एक पे इतने की वृद्धि हो रही है तो ये कितने लोगों पे करनी होगी वृद्धि, 11। तो 11 लोगों के लिए 5 की वृद्धि प्रत्येक पे, तो टोटल कितना लाना होगा, 55। और 55 और प्लस में 35 ऐड करेंगे तो एज कितनी आ गई, 90। कुछ ज़्यादा ही हो गई। क्लियर है? 90 साल तो हमें लग रहा है अब तो आदमी नहीं जीता होगा। चलिए, थैंक यू क्लास, आज इतना ही रखते हैं।